सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 5। ये कक्षा 5 के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे हमारा संकल्प। ये एक राष्ट्रवादी कविता है जिसे राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा था कि हमारे देश के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह इस कविता के माध्यम से बताया गया है। पिछली कक्षा में हमने ऑटोग्राफ पाठ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हमारा संकल्प। तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, मतलब कि हमको ये काम करना ही है, ऐसा मन में पक्का कर लेना। शौक। शौक का अर्थ होता है चाव, हॉबी। अरमान। अरमान का अर्थ होता है इच्छा। अमर। अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे। गले लगना। अपनाना। गले लगाना मतलब अपनाना, किसी को अपनाना। उद्यम। उद्यम का अर्थ होता है श्रम या मेहनत। बुझे दिमाग मतलब निरुत्साहित लोग, जो निराश होकर बैठ जाते हैं, ऐसे लोग। उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है उमंग, किसी चीज का उत्साह होना। मातृभूमि यानी जन्मभूमि, जहाँ जन्म लिया जाता है वो मातृभूमि होती है। हम सबकी मातृभूमि कहाँ है? भारत में। भारत में हम किसी शहर या गांव में रहते हैं, किसी मोहल्ले में, और वो क्या होती है हमारी, जहाँ हमने जन्म लिया है। जैसे किसी भी शहर में हम जन्म लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है? मातृभूमि। सर्वस्व। सर्वस्व का अर्थ होता है सब कुछ। इसमें तन भी आ गया मतलब शरीर, मन भी आ गया मतलब हमारा मन, धन हमारे पास जो भी है, अर्थ जैसे जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो। धुन। धुन का अर्थ होता है लगन। मान। मान का अर्थ होता है इज्जत, किसी का मान सम्मान आदर करना। सपूत का अर्थ होता है योग्य पुत्र, और कपूत का अर्थ क्या होता है? अयोग्य पुत्र मतलब बुरा बेटा। और सपूत का अर्थ होता है अच्छा पुत्र। ठीक है, तो अब हम इसका पाठ करते हैं कविता का। हमारा संकल्प है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। ये कविता है, अब हम इसको समझेंगे। है शौक यही, अरमान यही, मतलब कि हमारा यही चाव है, लगाव है, इच्छा है, हम करके कुछ दिखलाएंगे। मतलब हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हम कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे, मतलब लोग जन्म लेता है, उसकी मृत्यु तो निश्चित होती है, तो अमर कब हो जाता है? वो जब कोई अच्छा काम करे। तो इसका ये है अर्थ कि हमारे मन में यह इच्छा है कि हम अच्छे काम करेंगे और दुनिया में नाम, अमरों में नाम लिखाएंगे, मतलब हम ऐसा काम करेंगे
कि लोग हमें याद करें। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। हम अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे बनेंगे और जो लोग भिखारी हैं उनकी मदद करेंगे। जिन पर किसी की छाया नहीं किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, मतलब जो बेसहारा है उनको उनके लिए कुछ करेंगे। हम उनको सुखी बनाएंगे, उनको सुखी बनाने के लिए कुछ करेंगे। कब करेंगे? जब हम ही कुछ बनेंगे, बड़े बनेंगे, हमारे पास धन होगा तो और हमारे पास बुद्धि होगी, तभी तो हम दूसरों की मदद करेंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नई नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, मतलब अंधेरे में डूबे हुए, कुछ भी नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, अपनी ही नई नज़र में है, मतलब अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं, उनके घर के कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, मतलब उनको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप कोई काम करिए। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, मतलब ऐसा सोच कर बैठे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनमें उम्मीद तो बहुत थी पर अब वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उनके बुझे दिमागों में मतलब उत्साहित लोगों में, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, फिर से उत्साह जगाएंगे, मतलब उमंग जगाएंगे, कहेंगे कि आप सब कुछ कर सकते हो और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं, मतलब रोको मत किसी को कोई कार्य करने से रोकना नहीं चाहिए। किसी के भी कार्य में बाधा नहीं करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। आज़ादी के रखवाले हैं, मतलब हम अभी स्वतंत्र हैं तो हमारी आज़ादी को हम बरकरार रखेंगे। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। ये जो सैनिक है ये कह रहे हैं कि हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हर देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि मातृभूमि की सेवा करे, वह किसी किसान के रूप में करे या फिर सैनिक के रूप में करे, डॉक्टर के रूप में करे, अध्यापक के रूप में करे, किसी मजदूर के रूप में भी हमारे देश की सेवा होती है, क्योंकि हम किसी चीज़ का निर्माण तो करते ही हैं। तो सेवा मतलब कार्य करना, हम कोई भी कार्य करें तो वो हमारे लिए भी होती है और देश की सेवा के लिए भी होती है वो कार्य। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम वीरों के बच्चे हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, जो धुन के पक्के सच्चे थे, मतलब अपनी लगन के पक्के थे और सच्चे थे, सत्य पर चलने वाले थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम उनकी इज्जत बढ़ाएंगे कि हम एक भारतीय के पुत्र हैं, भारतीय हैं, भारत माता की संतान हैं। हम सच्चे सपूत कहलाएंगे, मतलब हम योग्य पुत्र कहलाएंगे कि हम हमारे माता पिता का जग में नाम ऊंचा करेंगे। तो ये क्या है? राष्ट्रीयता की भावना है। इसमें जब हम किसी घर में रहते हैं तो वहाँ के जितने भी मेंबर हैं, लोग हैं, उनके हम क्या कहलाते हैं? संबंधी कहलाते हैं। तो उनके विषय में हम अच्छा सोचते हैं। वैसे ही हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके विषय में भी हमको अच्छा सोचना चाहिए। हमारे जिस देश में हम रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसके लिए भी हमको अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमारा देश का हर व्यक्ति सुखी रहे। ठीक है? तो ये देश प्रेम की भावना है। पर ये सब कब संभव है? जब हम कुछ ना कुछ पढ़ लिख कर बन जाएंगे, तभी तो हम दूसरों की मदद करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमको अपने आप की मदद करना है,
फैमिली की मदद करना है और फिर अपने देश के लिए भी कुछ करना है। इस पाठ का आप अभ्यास करना और इसको हल करने का प्रयास करना। धन्यवाद।